ठीक है. So I'm really sorry you guys have to wait. You had to wait today. So hello everyone, welcome to Sunstones Live. And अभी हम लाइव स्टार्ट करने वाले हैं. एंड आज का लाइव 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर योर 30 day स्ट्रैटेजी प्लान. ठीक है, अगर आप 12th बोर्ड्स में हो तो आज का लाइव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ 30 डेज की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ. अगर आपने कोई भी पढ़ाई नहीं करी है, लेट्स से आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, और अगर आपको ये चीज़ लग रहा है कि आप ये मतलब आपके बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं, आप 70% लाओगे या 60% लाओगे, तो लेट मी टेल यू गाइज, आप गलत सोच रहे हो. आप अभी भी 90% के ऊपर स्कोर कर सकते हो. So for this I'm going to share a top strategy with you guys. तो अगर आपको इन 30 दिन के अंदर 90% के ऊपर स्कोर करना है, एंड इफ यू गाइज आर फुली डेडिकेटेड फॉर दैट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. ओके, सो आज मैं इस वीडियो में जो भी बताऊंगी, यू गाइज हैव टू लिसन दिस वेरी केयरफुली. एंड तक मेरे साथ इस लाइव में आप लोग रहना. कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स. मैं वीडियो के एंड तक आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी. और सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो. ऑल्सो आप ये लाइव में स्टार्ट करो उसके पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज टू जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो दैट मैं अगर कोई भी वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू 12th बोर्ड्स या फिर करियर रिलेटेड, वी ऑल्सो शेयर मोर व्हाट यू कैन डू आफ्टर योर 12th. हम उससे भी रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं. सो अगर आपको उस पर इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको आपके लिए कौन सा करियर सुटेबल है या कौन सा कॉलेज सुटेबल है, आपको इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो फॉर दैट यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ठीक है, so now let's just start with today's topic, that is your 12th boards 30 day strategy. ठीक है, सो देखो, सबसे पहले मैं क्या करती थी, मैं आपको वही स्ट्रैटेजीज आज शेयर करने वाली हूँ. सो व्हाट आई यूज टू डू, मैं अपने सारे चैप्टर्स को ना मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती थी. ठीक है, सो फर्स्ट वॉज लाइक योर ग्रीन जोन, देन इट वॉज येलो जोन, एंड देन देर वॉज अ रेड जोन. ठीक है, सो ग्रीन जोन में आपको क्या करना है, पहले आप एक कॉलम बना लो. अगर आपके पास में भी स्टिकी नोट्स होंगे, राइट, स्टिकी नोट्स आई थिंक सबके पास होते हैं, हर एक स्टूडेंट के पास होते हैं. स्टिकी नोट्स लो, एक अपने वॉल पे, जो वॉल आपके टेबल के सामने है, ठीक है, उस वॉल पे 3 स्टिकी नोट्स डालो. ठीक है, एक ग्रीन, एक येलो, एक रेड. अब ग्रीन वाले में आप अपने वो सारे सब्जेक्ट्स और वो उन सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स लिखो कि जो आपको लगता है कि आप बहुत ही क्विकली रिविजन कर लोगे तो ये आपका कवर अप हो जाएगा. ठीक है, उन सब्जेक्ट्स को ग्रीन जोन में लिखो. येलो जोन में क्या करना है आपको, येलो जोन में आप वो चैप्टर्स लिखो जो आप जिसको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि ठीक है ये मीडियम लेवल के चैप्टर्स हैं, मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ लूंगी तो चल जाएगा, लाइक केमिस्ट्री के मे बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर और केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट, एग्जाम्पल में दे रही हूँ. सिमिलरली नाउ कम्स योर रेड जोन. रेड जोन में अब आपको वो चैप्टर डालने हैं जो कि आपके लिए बहुत ही टफ है. ठीक है, जैसे कि कैलकुलस वैसे मेरे लिए थोड़ी सी इजी थी, बट बहुत लोगों के लिए कैलकुलस टफ होती है और चीज़ें इजी होती हैं. मेरे लिए वो इजी था और चीज़ें थोड़ी टफ थी. ठीक है, तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो. जो भी टफ टॉपिक्स है, टफ चैप्टर्स है, जो कि आपने बिल्कुल टच भी न किया हो, वो आप रेड जोन में डालो. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आप अपने जो गोल्स हैं इन कलर्स के अकॉर्डिंग सेट करो. ठीक है, आपको रेड जोन जो है, रेड जोन में आपने जो भी चैप्टर्स लिखे हैं, आपको उन्हें सबसे पहले कवर अप करना है. ठीक है, तो अब आप ये तीनों जोन को कॉन्क्वर कैसे करोगे, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं. सो यहाँ मैं आपके साथ 30 डेज का मास्टर स्टडी प्लान शेयर करने वाली हूँ, विच यू कैन यूज एंड यू कैन जस्ट कॉन्क्योर योर गोल्स एंड यू कैन obviously score 90% above in your boards. Okay, so now we are on the point 2 of this live session, that is your 30-day master plan. ठीक है, सो मैंने इस 30 डे के मास्टर प्लान को कुछ 2 phases में डिवाइड किया है. Okay, so for me here I have put the phase 1.
फेज 1 में क्या करना है, फेज 1 में आपका पहले के 15 दिन आते हैं, ठीक है, डे 1 टू डे 15, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हमारा जो भी सिलेबस बाकी है, जो भी टॉपिक्स हमने कवर अप नहीं करे हैं, उसको हम इसे इसमें कवर अप करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव द फेज 2। फेज 2 में क्या करना है आपको, फेज 2 में हमारा आता है डे 16 टू डे 30। फेज 2 इज ओनली फॉर रिविजन गाइस, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। ओके, 1 second. Okay, so I think like you guys have a lot of question. I'll surely answer those questions just after the end of this live. मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग क्वेश्चन से स्पैम मत करिएगा, आप लोग एक क्वेश्चन अपने एक बार में लिख के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर किसी और के होंगे तो किसी और के क्वेश्चन फिर ऊपर चले जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं, ठीक है। Okay, so I'll continue with this. Okay, so phase 2 is your revision and practice phase, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं पहले phase 1 की, ठीक है। सो फेज 1 इज योर सिलेबस कंप्लीशन। अब मैं क्या करती थी, मैं आपको यहाँ पे वो बता रही हूँ, दिस इज द इजीएस्ट ट्रिक विच यू कैन डू इन योर 15 डेज, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि आपके सारे सब्जेक्ट्स को मिला के टोटल 60 चैप्टर्स के अराउंड है, ठीक है। उनको क्या करना है, 60 चैप्टर्स को अब आप 15 डेज, 60 चैप्टर्स को अपने 15 डेज से डिवाइड कर लो। सो व्हाट यू विल गेट, 4 चैप्टर्स पर डे। दैट मीन्स गाइज दिस इज योर टारगेट, ठीक है। तो आपको ये 4 चैप्टर हर एक दिन कवर अप करना है, ठीक है। हाँ, और देखो इसके लिए कुछ लोगों को लगेगा 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा है, आपको इसके लिए भी थोड़ी स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। देखो हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, सीधी सी बात है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, उन 4 चैप्टर्स में आपने 2 या 1 कोई टफ चैप्टर रख लिया, लेट्स से कि कुछ केमिस्ट्री का आपको एकदम याद करना है, ठीक है, वो रख लिया, या फिजिक्स की कोई चैप्टर्स रख लिए, ठीक है, और 2 चैप्टर्स अपने अपने इंग्लिश के रख लिए जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या फिर मे बी फिजिकल एजुकेशन के रख लिए, या फिर हिंदी के रख लिए, ठीक है। सो इस तरीके से ऐसा नहीं होगा कि आप बोर्ड्स आने तक आपका सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट कवर अप है। इस तरीके से ये होगा कि बोर्ड्स आने तक आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स लाइक सारे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो, आपके सारे ओवरऑल सब्जेक्ट्स कवर अप हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू विद दिस मास्टर प्लान, ठीक है। तो आप उन 4 चैप्टर्स को हर एक दिन आपको 4 चैप्टर्स का टारगेट लेना है, उसको फोकस से पढ़ना है। अब आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, आपको ये ध्यान देना है कि अब उन 4 चैप्टर्स में पहले आप ये देखो कि कौन से टॉपिक हैं जो कि बोर्ड्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। पहले उन टॉपिक्स को निकालो, पहले उन टॉपिक्स को आप कवर अप करो। हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि किसी एक चैप्टर से आपका 70% या 60% का वेटेज होता है, किसी एक चैप्टर से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स या मे बी 20 मार्क्स के सिर्फ आंसर्स आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये पहले फिगर आउट करना है। अब आप ये फिगर आउट कैसे करोगे, सबसे इजी तरीका जो मैं करती थी, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो, लास्ट आप 2 3 4 साल के भी क्वेश्चन पेपर्स देख लोगे, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दिस व्हाट यू कैन डू, जस्ट फिगर आउट किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस चैप्टर्स को सबसे पहले रिवाइज करो, सबसे पहले पढ़ो अच्छे से, बिकॉज एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर बोर्ड्स। अगर आपका फोकस अभी अभी हम सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको आगे मे बी जेई देना है या फिर नीट की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आप दूसरी बुक्स पढ़ सकते हो, बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स का एग्जाम देना है तो उसके लिए ओनली फोकस ऑन एनसीईआरटी, दैट्स इट, किसी और पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो मैं कह सकती हूँ कि आप 1-2 बुक्स पढ़ सकते हो, नॉट मल्टीपल बुक्स, ठीक है, एक साइड बुक ले सकते हो। नाउ कम्स योर फेज 2। अब आपके 15 दिन में जब सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, अब फेज 2 में क्या करना है, दिस इज ओनली फॉर रिविजन एंड प्रैक्टिस। फेज 2 में आपको 16 से लेकर 30 दिन तक आपको अपने सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अब इनको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला, आप फेज 2 को फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा 8 डेज। इसमें क्या होगा, आप अपने सारे चैप्टर्स का फुल रिविजन करो,
अब रिविजन कैसे करना है, रिविजन का बेस्ट तरीका, ताकि आप एग्जाम के टाइम भी अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आप उस तरीके से पढ़ सकते हो। वट आई यूज टू डू, मैं स्टिकी नोट्स लेती थी, ठीक है। मेरी एक छोटी सी बुक थी, दैट वाज ओनली फॉर रिविजन। मैं वो छोटी सी बुक को छोटी सी कॉपी में मतलब आप समझ लो मेरे सारे सब्जेक्ट्स उस कॉपी में होते थे। एक पेज में मेरे एक चैप्टर में लिखती थी, ठीक है। जस्ट राइट द की पॉइंट्स, कीवर्ड्स लिखो, हाईलाइट कर लो उनको, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें लिखो एक पेज में। और उसमें आप मतलब ऐसे कीवर्ड्स लिखो कि अगर आप वो वर्ड बोल रहे हो तो उससे आपको पूरा वो टॉपिक याद आ जाए, ठीक है। पूरा पूरा आंसर नहीं लिखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं। कोई कीवर्ड्स लिखो उस, या फिर उसको डायग्राम के फॉर्म में बना लो, बायो के अगर आप स्टूडेंट हो या फिर मे बी आप फिजिक्स के हो, जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज द बेस्ट वे टू लर्न द आंसर। यू गाइज वोंट इमेजिन कि मैं क्या करती थी, मेरे फिजिक्स के पेपर होते थे या फिर इवन इन व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन, द फ्लो चार्ट वाज द बेस्ट थिंग जो कि मैं करती थी। मैं फ्लो चार्ट, मेरे एक फ्लो चार्ट में मेरे 5 आंसर्स होते थे, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट में यू कैन कवर अ मल्टीपल आंसर्स, एंड ये एक बेस्ट वे हो सकता है। आप छोटे पार्ट में अपना फुल चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। इवन एग्जाम के दिन आपको सारी बुक्स पलटने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा पूरा चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो एक कॉपी लेके जानी है एग्जाम में, सिर्फ अपना वो पेज देखो, आपको इससे एग्जैक्ट सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द रिविजन पार्ट। एंड देन हियर कम्स योर डे फेज 2 का पार्ट 2, दैट इज डे 24 टू डे 30, दैट इज योर टोटल 7 डेज। अब लास्ट के 7 दिनों में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स। तो अगर देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आपके कोई सब्जेक्ट के कोई चैप्टर्स छूट गए, अगर आपने नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर सॉल्व किया है, ठीक है, तो आपके वो छूटे हुए सब्जेक्ट्स भी कवर अप हो जाते हैं, बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, बिकॉज यू विल गेट द आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के आंसर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। और आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है एग्जाम में। बोर्ड्स एग्जाम में आपको बहुत लिखना होता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आंसर शीट फिल करनी है, बिकॉज एग्जामिनर्स आपके आंसर शीट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सो दे वांट यू टू राइट द like not quantity but quality of answers, right? So सॉरी, अपने आंसर्स को आपको पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स में लिखना है, उसके बाद अब वो पॉइंट्स में लिखने के लिए आप तब लिखोगे जब आपने पहले से प्रैक्टिस किया हो, आपके दिमाग में हो कि आप कैसे पॉइंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट टू विद इन द टाइम ड्यूरेशन। बगल में अपनी आप फोन रख दो, या फोन मतलब फोन अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, सो व्हाट यू कैन डू, दूसरे रूम में फोन रख के आ जाओ। मे बी आप अपनी मम्मी से बोल सकते हो, अपनी बहन या अपने भाई से बोल सकते हो कि टाइमर लगा दो एंड जस्ट कॉल मी आउट आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है। तो 3 घंटे बाद आप 3 घंटे के अंदर टाइमर सेट करो, उसके अंदर आप एग्जाम दो, ठीक है। उसके अंदर आप क्वेश्चन पेपर लाइक ऑब्वियसली जैसे आप बोर्ड्स में लिखोगे उसी तरीके से अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो विद इन टाइम ड्यूरेशन। तो उससे आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, ट्रस्ट मी, ये बेस्ट तरीका है। एंड स्पीड के साथ साथ आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, आपकी आंसर लिखने का तरीका, स्टाइल, स्ट्रक्चर, वो भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। So this is the best thing what you can do is solving your previous year question papers and sample papers. Okay, so if you guys want you can just take the screenshot of this. मैं wait कर रही हूँ, I'm just looking over here. आप इसका screenshot ले सकते हो ताकि आप आगे आपको clarity हो जाए, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इसी फॉर्मेट में चीज़ें बना सकते हो। ओके, okay, so now we are coming on the part 3 of this life, that is your daily study routine, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास, आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपने अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया, बट आप अपने टाइम को और डेली टाइम को डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, देन ट्रस्ट मी गाइज, ये ना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक थिंग हो जाता है।
तो आपके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, आपको बस लगता है कि मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं बस कवर नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए आपको अपना डेली टाइम बहुत ही अच्छे से डिवाइड करने की ज़रूरत है। एंड अब ये डेली रूटीन इंपॉर्टेंट क्यों है? 30 दिन बाकी हैं, 30 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। फ़ोन भूल जाओ, मतलब फ़ोन भूल जाओ एज इन कि फ़ोन को टच ही नहीं करना है, ऑब्वियसली आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है कि कोई फ़ोन टच ना करे। जस्ट यूज़ यूज़ इट इन द लाइक इन द इवनिंग, जब आप खाना खा रहे हो, जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत फ़ोन चला लिया, ठीक है, दोस्तों से बात कर लिया या फिर कुछ भी देख लिया। आई वुड सजेस्ट जस्ट डोंट यूज़ इंस्टाग्राम, बिकॉज थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग हो जाता है, डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। आप कुछ एक कोई शो देख सकते हो, ठीक है, या फिर कोई कॉमेडी शो देख सकते हो, ताकि वो आपके 10-5 मिनट या 15 मिनट में ख़त्म हो जाए, फिर आपके दिमाग में वो चले ना, ठीक है। जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो या फिर आप जब यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल करते हो, तो आपका आप स्क्रॉल करते जाते हो, आपको अपने टाइम का अंदाज़ा नहीं होता है, ठीक है। बट जब आप कॉमेडी शो देखोगे या फिर आप कोई लाइव शो या फिर सॉरी नॉट लाइव आई मीन कोई भी कॉमेडी शो या फिर कोई भी नॉर्मल शो देखोगे, तो वो एक बैंडविड्थ में होता है कि आधे घंटे का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का, उसमें ख़त्म, ठीक है, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, एंड देन यू हैव टू फॉलो दिस डेली रूटीन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आपको क्लैरिटी रहे कि हाउ यू हैव टू डू दिस, ठीक है। अपने टाइम को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, देखो ये मेरा ये दिया हुआ स्केड्यूल है विच यू कैन फॉलो। अगर आपको ये सही नहीं लगता है तो आप अपनी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हो, एंड यू कैन फॉलो दैट, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको पूरे 4-5 सेशंस में डिवाइड किया हुआ है आपके पूरे दिन को, ठीक है। मेरा टाइम शुरू होता है सुबह 7 बजे से, ठीक है, मेरे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। मे बी अगर आप 8 बजे उठते हो तो आप अपना टाइम आप 8 बजे के अकॉर्डिंग बना सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट 7 AM इज़ द लाइक बेस्ट टाइम टू वेक अप। एंड 7 से 10 के बीच में ये होता है कि काफ़ी लोग कम उठे होते हैं घर में, ठीक है, थोड़ी सी शांति होती है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न एवरीथिंग, टू फोकस एवरीथिंग। ये आपका फोकस करने का बेस्ट टाइम होता है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, क्योंकि आप जस्ट उठते हो सुबह सुबह, तो आपके दिमाग में 100 चीज़ें नहीं चल रही होती, क्योंकि आपने अभी अपना दिन स्टार्ट कर रहे हो। तो आप जो चीज़ सुबह पढ़ोगे ना, वो फुल फोकस से पढ़ोगे और वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आई वुड सजेस्ट सुबह आप जो भी पढ़ो वो कोई भी लर्न करने वाली चीज़ें हों, जो थ्योरी वाली चीज़ें हों, लाइक आपको कोई बायो की चीज़ें लर्न करनी है या केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज रटने हैं, ठीक है, या इंग्लिश के आंसर्स रटने हैं, या चैप्टर्स पढ़ना है, समझना है, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन कवर इन योर 7 to 10 AM, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर का आप ब्रेक ले सकते हो, 1 घंटे का। 7 से 11 यू कैन जस्ट डू योर ब्रेकफास्ट, एंड अपना थोड़ा टाइम आप इंजॉय करो, मूड को फ्रेश करो, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू कैन डू, फिर आपको बैठना है 11 से 1 बजे तक, ठीक है, 11 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक कम्स योर सेशन 2। इस टाइम क्या करना है, अब थोड़ा सा ये टाइम ऐसा होता है ना कि जब उतना बहुत एक्स्ट्रा फोकस नहीं होता है आपका दिमाग, तो इस टाइम आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, डेरिवेशंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, जो न्यूमेरिकल्स लगा चुके हो उनको रिपीट करो दोबारा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बन नहीं, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो व्हाट यू कैन डू, आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स जितने भी हैं सब्जेक्ट्स के वो ड्रॉ करके याद कर सकते हो। बिकॉज मेरे साथ ये हुआ है, जब मैं एग्जाम देने जाती थी तो आई यूज टू ड्रॉ द डायग्राम, मैं डायग्राम्स बना लेती थी बट उन्हें लेबल करना भूल जाती थी, लाइक मेरी लेबलिंग बहुत गलत होती थी, ठीक है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता था, तो फिर मैंने क्या किया, मैं तो सोचती थी डायग्राम तो देख लिया, देख करके याद हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। डायग्राम को भी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप ड्रॉ तो कर लोगे बट आप लेबल सही नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू डू दैट, प्रैक्टिस करो, लेबल करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। आफ्टर दिस देन कम्स योर सेशन 3, then comes a session 3,
दैट इज बिटवीन 4 to 6। अब एक के बाद क्या करना है, आपको लंच करना है, फिर आप थोड़ा अपना अपने बॉडी को 10 मिनट का पावर नैप ले लो, 15 मिनट का पावर नैप ले लो, थोड़ा सा अपना टाइम एंजॉय करो। देखो हमने यहाँ पे 30 दिन का आपको स्टडी रूटीन दिया है, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हैक्टिक कि आपको पूरे दिन पढ़ना है। आपको गैप भी मिल रहा है, ठीक है, 2-2 3-3 घंटे के ही सेशंस हैं यहाँ पे। सो यू कैन फॉलो दिस रूटीन एंड ऑब्वियसली यू कैन सक्सीड। सो फिर आपको सेशन 3 है आपका 4 से 6 बजे का। इसमें खाना खाने के बाद ऑब्वियसली थोड़ी सी नींद आती है, उतना फोकस नहीं होता है। तो इस टाइम आपको अपने जो भी छोटे सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से कि आप ना जो 2 नंबर के आंसर्स आते हैं, 1 नंबर के आंसर्स आते हैं, उन्हें कवर अप कर सकते हो, ठीक है। उनको उन पे फोकस कर सकते हो, उनको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो या पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत से हर सब्जेक्ट में क्या होता है, ऐसे चैप्टर होते हैं जिससे लॉन्ग आंसर्स या जो बड़े क्वेश्चन है वो आने ही नहीं है, उससे छोटे ही आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन से उस टाइप के आंसर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस टाइम, उस वो सब्जेक्ट्स आप इस टाइम अपने कवर अप कर सकते हो। जो कि मैं बात कर रही थी आपके ये येलो जोन में आएंगे, ठीक है। येलो जोन वाले सब्जेक्ट आप अपने सेशन 3 के टाइम में कवर अप कर सकते हो। सॉरी, आफ्टर दिस इट कम्स लाइक फिर आप 6 से 7 थोड़ा सा गैप ले लो, ठीक है, अगर आपको लेना है तो। मतलब अपना फिर आप कुछ स्नैकिंग वैकिंग कर सकते हो, थोड़ा वॉक कर सकते हो, थोड़ा टाइम अपने घर वालों के साथ स्पेंड करो, चाय वाय पियो। उसके बाद फिर 7 से 9 तक आपका सेशन 4 आता है। इस टाइम आपके जो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑप्शनल वाले होते हैं, लाइक हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये टॉपिक्स पढ़ो, इनको कवर अप्स करो। ये आपके इस टाइम में बहुत ईजिली हो जाएंगे। एंड ऑल्सो लाइक अगर आपके सब कुछ कवर अप हो चुके हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 7 से 9 के बीच में या 7 से 8 से 10 के बीच में आप अपनी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये भी बेस्ट थिंग होते हैं। अब आप 9 के बाद अपना डिनर करो, ठीक है, डिनर के बाद वॉक करो। अब मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ कि सुबह उठो थोड़ा सा वॉक करो, शाम को, दिन में, बिकॉज जब आप वॉक कर लोगे तो थोड़ा सा आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। घर वालों के साथ में बैठो, ऐसा नहीं कि पूरे दिन आपको अकेले बैठना है, अकेले ही पढ़ना है। घर वालों के साथ बैठो, थोड़ा सा आपका मूड भी रिफ्रेश होगा, माइंड भी रिफ्रेश होगा। एंड आपका जब माइंड रिफ्रेश होता है तो वो उतना ही एक्टिव हो जाता है, ठीक है। So now, after your dinner and after your resting time comes your 10 to 11 p.m. ठीक है, 10 to 11 p.m. this is your golden hour. And guys trust me, this was golden hour for me as well. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इस टाइम आपको क्या करना है, आपने जो भी पूरे दिन भर में, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में क्या टारगेट किया था कि हमें एक दिन में 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो अब आपको 10 से 11 के बीच में वो 4 चैप्टर्स पूरे रिवाइज करने हैं। रिवीजन किस तरह करना है, सेम एक कॉपी, वो कॉपी एक पेज में आपको एक पूरा चैप्टर आपका होना चाहिए एक पेज में, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा चैप्टर रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें छूट रही हैं उस टाइम जस्ट नोट इट डाउन समवेयर एल्स कि भाई कि मैंने ये टॉपिक कवर अप नहीं कर पाई, मैं भूल रही हूँ। उसको जब आप नेक्स्ट डे सुबह उठ रहे हो तो उठते ही उसको पहले पढ़ लो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें रात में छूट रही हैं या फर्स्ट डे छूट रही है, सेकेंड डे या नेक्स्ट डे वो चीज़ कवर अप हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो दिस इज योर बेस्ट डेली रूटीन स्टडी प्लान। यू कैन कवर दिस, जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट इफ यू वॉन्ट। ओके, so now comes the part 4, that is your what the things which you should avoid, ठीक है। अब इस वीडियो के हम इस लाइव सेशन के पार्ट 4 पे हैं। तो देखो अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको एक ही सोर्स से पढ़ना है, दैट इज योर एनसीईआरटी, ठीक है। मैं एनसीईआरटी इसलिए कह रही हूँ बार बार क्योंकि गाइस ट्रस्ट मी, बोर्ड्स के आंसर क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। देखो आप रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। मैथ्स के लिए बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ते थे, बट आई ओनली यूज टू यूज आर डी शर्मा, क्योंकि लोग अरिहंत पढ़ते थे बट मैं आर डी शर्मा पढ़ती थी। वो इसलिए क्योंकि मुझे वो थोड़ा अच्छे से समझ में आती थी, मुझे उसके कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे बेटर क्लियर होते थे कंपेरेटिवली एनी अदर बुक्स, ठीक है। तो देखो अब ऐसा नहीं कि जो सारे लोग कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो तुम भी वही बुक पढ़ो, भले तुम्हें वो समझ में आ रही हो ना आ रही हो, ठीक है। तुम्हें वो बुक पढ़नी है जो तुम्हें समझ में आ रही है, ठीक है। अब वो हो सकता हो कि कोई नहीं पढ़ रहा हो, दैट डजेंट मैटर, पढ़ो
कॉन्सेप्ट अपने एनसीईआरटी से क्लियर रखो, बट अगर कुछ समझना है, जैसे अगर आपको किसी दूसरे रेफरेंस बुक से आ रही है तो सिर्फ एक बुक से समझो, 10 बुक से नहीं। 10 बुक से पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक को 10 बार पढ़ लोगे, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू गाइज। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, अब आपको कोई भी ना 12-20 घंटे की प्लेलिस्ट नहीं देखनी है। ठीक है, कि मैं कोई बहुत ही बड़ा प्लेलिस्ट देख रही हूँ अपनी फ्री टाइम की, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। आपको अपने फ्री टाइम में कोई भी लंबी कोई भी रील्स नहीं स्क्रॉल करनी है। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि रील्स जब आप देखते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, आपको बहुत टाइम निकल जाता है। ठीक है, या फिर आप कोई मूवी देखते हो तो उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। कोई छोटी वीडियोस देखो, ठीक है, कॉमेडी शो देख लिया, या फिर मे बी आपने कोई एक छोटा सा शो का फर्स्ट एपिसोड देख लिया, तो उससे आपका टाइम बचता है। ठीक है, आप वो मे बी आधे घंटे का होगा, ये मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का होगा, तो आप इसमें थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाओगे, आपका मूड भी रिफ्रेश हो जाएगा, अपना टाइम भी सेव कर लोगे। ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देन कम्स राइट टू रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू रिमेंबर मतलब गाइज ये कि देखो, बोर्ड एग्जाम आपका जेई मेंस नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स नीट नहीं है, बोर्ड एग्जाम आपका कोई भी कॉलेज का एग्जाम नहीं है। बोर्ड एग्जाम इज फॉर राइटिंग, दे चेक वॉट यू राइट। ठीक है, दैट इज योर रिटन एग्जाम। तो वहां पे आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो अभी भी कि आप सिर्फ कोई भी चीजें पढ़ लोगे, आप जाके लिख लोगे, इवन योर 2 मार्क्स आंसर, इवन योर 1 मार्क्स आंसर, उसे भी आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है, आई मीन लिखने की बहुत जरूरत है। यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस एवरीथिंग। एंड ये मेरे साथ तो होता है, मे बी और लोगों के साथ भी होता होगा, कि आप जो चीज लिखते हो वो आपको बहुत जल्दी याद होगी, आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी चीज 10 बार रट रहे हो और कोई भी एक चीज एक बार लिख रहे हो, तो आपकी 10 बार रटी हुई चीज आप भूल जाओगे, बट अगर आप एक बार कोई भी चीज लिख रहे हो तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। ठीक है, एंड देन फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम, जैसा कि मैंने आपको कहा, वो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, डायग्राम्स को लेबल करके देखो। ठीक है, हर चीज आप लिख के प्रैक्टिस करो, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू गाइज। उसके बाद योर 80-20 रूल। 80-20 रूल्स मतलब ये होता है गाइस कि हर सब्जेक्ट में चैप्टर्स का वेटेज होता है। ठीक है, तो यू हैव टू फोकस ऑन 80, मतलब आपका एक सब्जेक्ट का 80% का वेटेज जिस भी चैप्टर से हो रहे हैं, पहले आपको उन चैप्टर्स को कवर अप करना है, फिर आपको अपने 20% वाले जो भी वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, फिर आपको उन्हें कवर अप करना है। तो नेवर फॉरगेट दिस थिंग। अगर आपको 30 दिन में अपना ओवरऑल कोर्स कंप्लीट करना है, तो ये रूल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ठीक है, नाउ कम्स हियर योर 3 गोल्डन रूल, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लाइफ, दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। देखो, मैंने आपको अभी पूरी स्ट्रैटेजी बता दी। ठीक है, मैंने आपको पूरा टाइम टेबल बता दिया, मैंने आपको जोन्स बता दिए, मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप अपने 3 दिन की स्ट्रैटेजी प्लान कैसे बना सकते हो, नॉट वाइल लेस गिविंग योर होल टाइम इन स्टडी, बट आप अपने टाइम को इंजॉय करते हुए भी, रिलैक्स मोड में रहते हुए भी कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। बट यू हैव टू डू दिस। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको एक दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो करने हैं, यू हैव टू डू इट। दिस इज कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप वो 4 दिन में नहीं करोगे, देन वो आप पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 4 दिन में चैप्टर कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप आगे पढ़ नहीं पाओगे। Then consistency is the key, that you have to practice your all the question, all the chapters daily. ठीक है, or you have to write, you have to, whatever you are studying, just write it and practice it. Then you have to show the full dedication. ठीक है, डेडिकेशन अगर नहीं है तो आप ऑब्वियसली आपके बोर्ड्स में मे बी 90% नहीं आए, 90 क्या मे बी 70 लाना भी पॉसिबल कम हो सकता है। आपको अपनी फुल डेडिकेशन दिखानी है। डेडिकेशन मतलब ये भी होता है कि आप, अगर आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है तो नहीं करना है। देयर इज़ ओनली 30 डेज। 30 डेज से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टाइम होगा, आई थिंक आपके फेब एंड से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप तब तक फुल डेडिकेशन दिखाओ। दोस्तों के साथ बाद में एंजॉय कर लेना, टाइम बाद में स्पेंड कर लेना। आई नो न्यू ईयर्स आ रहा है, प्लान्स होंगे, बट
एक न्यू ईयर यू गाइस कैन स्किप फॉर श्योर, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड. नाउ लेट्स सी what question you guys have. ट्रिगो रेड जोन, इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रीन जोन. यस, राइट राइट एवलीन, आपको ट्रिग्नोमेट्री को रेड जोन में डालना है ऑब्वियसली, अगर आपके लिए वो टफ चैप्टर है, और इंग्लिश को आपको ग्रीन जोन में डालना है क्योंकि वो ईजी है, आप जल्दी कवर अप कर सकते हो. बट ऑल्सो गाइज आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि आप इंग्लिश को भी इतना लाइटली मत लेना, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो बहुत ही बेटर कर सकता है, ठीक है. अगर आपने इंग्लिश में कम नंबर लाए हैं, अगर आपने उसको हल्के में लिया, आप इंग्लिश में कम नंबर ला रहे हो, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नंबर मान लो 80%, 80 आ रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश में कम आए हैं, तो आपका ओवरऑल जो स्कोर है ना वो बहुत कम हो जाएगा. इसलिए आपको इंग्लिश पे भी बहुत फोकस करना है. इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका ओवरऑल परसेंटेज बहुत ही हाई कर सकता है. इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, तो आप उन पे ज़रूर फोकस करना, ठीक है. Okay, so next question. मैम आई एम सो स्केर्ड फॉर बोर्ड्स एग्जाम. ओके, आई थिंक आप बहुत स्केर्ड हो, बट अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, अगर आपने ये मेरे जो टाइम टेबल है जो मैंने शो किया, अगर आपने वो स्क्रीनशॉट लिया है, तो गाइज आई एम मेकिंग श्योर कि आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं बोर्ड्स में. यू आर गोइंग टू अचीव गुड मार्क्स. और अगर आपने फुल डेडिकेशन दिखाई, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम किया है, तो आपको 90 अबव तो लाने से कोई नहीं रोक सकता. सो वॉरियर वॉर गेमिंग वाईटी, सॉरी अब मैं आपका नाम यहाँ पे, अगर आप अपना नाम लिख दोगे तो बेटर होगा, मैं प्रोनाउंशिएट कर पाऊंगी. तो आपने लिखा है कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्या. सो ये जो टाइम टेबल है, दिस इज नॉट फॉर बायो मैथ्स या फिर आर्ट्स बच्चों के लिए. ये टाइम टेबल ओवरऑल बोर्ड्स के बच्चों के लिए है, ठीक है. आप भी ये टाइम के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो कि अकाउंट्स आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, या फिर कोई अलग सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, ठीक है. तो ये मैंने सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको वो बताया है, ये किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है. ओके, सो प्रणव, आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, एंड आई थिंक योर डाउट्स इज क्लियर. या श्योर प्रणव, वी विल कवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. आप मुझे सब्जेक्ट बता दो कि किस सब्जेक्ट से आपको चाहिए कि मैं क्वेश्चंस कवर अप करूं. आई विल श्योरली कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. वी विल मेक वीडियो ऑन दिस फॉर श्योर. ऑल्सो मैंने और भी बोर्ड्स में आपको किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो आने वाली है सनस्टोन के पेज पे ही. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग, आई थिंक वो फ्राइडे को वीडियो लाइव हो जाएगी. सो गाइज मेक श्योर कि आप वो वीडियो ज़रूर चेक करिए अगर आपको अपनी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी इम्प्रूव करनी है और बेस्ट करनी है बोर्ड्स में. तो ठीक है, इट विल. ओके. ओके, सो इस लाइव का ड्यूरेशन बस आई थिंक हमारे सारे पॉइंट्स कवर अप ही हो चुके हैं. सो आई एम जस्ट गोना एंड दिस लाइव सून. और अगर आपकी कोई और क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं, सो गाइस जस्ट प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. Make a video for PCM. So okay, so I will cover the PCM topic as well. और मैं PCM के बच्चों को ये भी कहना चाहती हूँ, PCM कॉमर्स या फिर बायो के बच्चों को मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपना 12th के बाद करियर उसके बारे में भी कुछ जानना चाहते हो, तो हमारे सनस्टोन के पेज पे ही आपको वीडियोस मिल जाएंगी लाइक करियर आफ्टर 12th. यू कैन ऑल्सो वॉच दोज वीडियोज एज वेल. और अगर आपको पीसीएम में 12th स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, सो आई श्योरली कवर दिस मे बी इन द नेक्स्ट वीक. ये वीडियो आएगी. आई श्योरली कवर द पीसीएम टॉपिक कि आप इस पे स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कैसे आप बना सकते हो एंड हाउ यू कैन फोकस ऑन योर दीज सब्जेक्ट्स. एनी अदर क्वेश्चन गाइज? ओके, थैंक यू सो मच प्रणव. Okay, so guys, I think now
अब हमें ये वीडियो लाइव एंड करना चाहिए, ठीक है। सो एट दी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि बोर्ड्स आपका सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आप बोर्ड्स में आपकी मेहनत का जो प्रूफ है वो दिखता है, ठीक है। आपने कितनी मेहनत करी है, आपने कितनी स्ट्रैटेजी लगाई है, ये सब आपके बोर्ड्स में दिखते हैं, ठीक है। सो लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि आपके पास एक महीने है, आप कुछ कवर अप नहीं कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी गाइज, एक महीने में भी आप अपना बोर्ड एग्जाम फोड़ सकते हो। यू कैन कवर एवरीथिंग, ठीक है। So just follow the strategy and you can do everything. Just take this 30-day challenge और आप अभी से शुरू करो। just stay consistent for 30 days, full dedication दिखाओ, और बस इन 30 दिनों में अगर आपने स्मार्ट वर्क करके अगर आप फुल सिलेबस कवर अप कर लेते हो तो आपको 90% अबव लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू से that all the best everyone, keep learning, keep growing, and that's it.